नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं माँ पताल भैरी नवरात्रि के अवसर पर। आज पंचमी पर माता पताल भैरी के प्रांगण में पहुंचे हैं। आइए हमको क्या है माँ पताल भैरी का रहस्य और क्या है इसकी खास जानकारियां और क्या अलौकिक चीज है और क्यों माँ पताल भैरी पर हर साल खीर वितरण किया जाता है और माँ पताल भैरी पतालम पर क्यों स्थापित है। आइए उनकी बातों पर चर्चा करते हैं और क्या खास जानकारी लेते हैं। करेक्ट न्यूज सीजी के दर्शकों से मैं राकेश ठाकुर अपने सहयोगी श्री मनोज देवांगन श्री संस्थान के जो माँ पाताल भैरवी का पवित्र प्रांगण है, इसके जो सचिव हैं श्री गणेश प्रसाद गन्नू, जो शिक्षा विभाग के बड़े जाने माने शिक्षक रहे हैं और धर्म के प्रति इनकी गहरी आस्था है। तो ये बर्फानी आश्रम के बारे में गन्नू भैया आप कुछ बताइए मेरे दर्शकों के लिए। सर 1996 में हम मैं और राजेश महावीर जी को हम एक सपना लेके चले कि एक ऐसी चीज बनाए, क्योंकि राजनांदगांव में बीएनसी मिल बंद हो चुका था। उसके बाद इसकी पहचान कुछ नहीं थी जी। राजा महाराजा द्वारा बताया गया शहर था, उनकी पहचान अलग से दिया जाए किए गए थे। वो तो छत्तीसगढ़ के साथ ही पुरानी रियासत रही है। राजनांदगांव संस्कार धानी के साथ साथ एक धार्मिक नगरी, पावन नगरी के रूप में पहचान मिली। अच्छा, इसकी प्रेरणा आपको बर्फानी दादा से जुड़ने की कैसे मिली? जब हम ये प्रोजेक्ट लेके चले कि देश का एक महान सिद्धपीठ बनाना है जिसमें माँ पताल भैरवी की विशाल काली की इतनी विशाल स्थापित करना मूर्ति को, तब हमें यह हमारे जो मेरे साथ ही शिक्षक थे प्रधान पाठक के पद पर श्री काशी प्रसाद जी पांडे जी पांडे उनसे मेरी लगातार मुलाकात होती थी। वो भी अच्छे जानकार और विद्वान व्यक्ति थे। तो उनके साथ मेरा संबंध बना। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु है बर्फानी दादा जी, अच्छा, आप उनके पास चलिए, वो पहुंचे हुए संत है। तो आप लोग अमरकंटक गए? हाँ, हमारी समिति के राजेश माधव और अन्य सदस्य के साथ अमरकंटक गए। वहाँ पे वार्तालाप हुआ, 2-3 चरण की वार्तालाप हुआ। ये 1976 की बात नहीं, 1995-94 की बात है। 95-94। तो उनको भी ये लगा था कि लड़के हैं, 5-7 लड़के थे हम लोग, सही युवक हैं। तो ये कर पाएंगे नहीं पाएंगे, जैसे मगर उनको ये लगा कि ये कर लेंगे, तो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद शुरू किया। और आज यह मूर्त रूप लेके आज पूरे विश्व में पटल में जाना जा रहा है माँ पताल भैरवी के रूप में, यह सिद्धपीठ। और 1996 से यह कार्य चालू हुआ था। 1998 में 4 अप्रैल को माता की स्थापना हुई। उसके बाद से निरंतर यह सिद्धपीठ। श्री गन्नू भैया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं तो आता हूँ दर्शन करने के लिए। तो ये जो माँ पताल भैरवी की प्रतिमा है, ये देवी माँ की प्रतिमा विकरालता के साथ के बारे में थोड़ा बताइए। के साथ एक ममत्व लिया हुआ है, मतलब विकरालता और मैं गणेश की उत्सव की झांकियां भी निर्माण प्रतिमा के निर्माण की जब बात आई तो मैं गणेश उत्सव की झांकियों से भी जुड़ा हुआ हूँ। आज 35 साल से गणेश की झांकियां बनाता हूँ और मूर्तिकारों से लगातार मेरा संबंध रहा है। उसी समय बालम जो चक्रवर्ती थनौत के वो उभरते हुए कलाकार थे। अच्छा, तो हम लोगों ने उससे संपर्क किया तो उन्होंने बालम कुंभकार, बालम कुंभकार चक्रवर्ती कुल 2006 ज्योति कलश है और इस सिद्धपीठ में 58 ज्योति कलश से चालू हुआ था शुरुआत। अच्छा, पहला जो हुआ था 1900 ज्योति कलश 1998 में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1998 में ये मात्र 58 ज्योति कलश से यहाँ प्रज्वलित करने की परंपरा शुरू हुई थी। और आज इसकी विशालता और इसकी जो भक्ति भाव से जो ओतप्रोत है, जो सराउंडिंग एरिया में है, 2102 ज्योति कलश की स्थापना संभवतः 3 प्रांगण में की जा रही है। 4 अलग-अलग 4 प्रांगण में की जा रही है। एक तो माँ पताल भैरवी के गर्भगृह में है जी, और उसके अलावा जो श्री अंत रूपी कछुआ रूपी जो ज्योति कक्ष है वहाँ है जी। और दो अलग अलग जगह 4 ऊपर नीचे कक्षों में अलग की जा रही है। इस प्रकार जी 6 जगह। अच्छा, श्री गणेश प्रसाद गन्नू जी, मेरे एक और प्रश्न है। ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का बड़ा ऐतिहासिक क्षेत्र है, चाहे धार्मिक राजनीतिक विरासत जो है बड़ी बृहद है। पहले पद यात्रियों का जो पद यात्री आते
थे डोंगरगढ़ के लिए, उनका यही रास्ता तय था। तो अब मेरा ख्याल है भीड़, चूंकि अब उनके लिए वैकल्पिक पद यात्री के लिए रास्ता हो गया है, तो क्या भीड़ में कोई कमी यहाँ आई है? क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोग विश्राम करते थे, आराम करते थे, मोबाइल चार्ज करते थे और नहा धो के फिर अपनी अगली यात्रा चालू करते थे। तो उस समय और इस समय में आप क्या फर्क देख रहे हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी पदयात्री ये हमारे चारों तरफ आप देख लीजिए, सब हाल फूल है, सब बरामदे फूल है आज भी। जी। और जो पदयात्रा का फर्क इतना ही हुआ कि जो भंडारे की व्यवस्था है हमारे लगातार सेवक है, हम सेवक धारे की व्यवस्था करके अन्य आ जाए। अच्छा, भंडारा प्रतिदिन चलता है? कितने लोगों के संचालित है? इसके अलावा जो पदयात्रियों की भी आते हैं उनको भी स्थिति परिस्थिति देख के हम अवश्य भोजन कराते हैं। और जितना बन पाता है माता की कृपा और दादा की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, सेवा, मानव सेवा के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं हम, वो उद्देश्य की पूर्ति पूरी करते हैं। एक मेरा प्रश्न है, जो मेरा निजी प्रश्न आप मान सकते हैं, कि बर्फानी दादाजी के बारे में जो किंवदंती है, जो प्रचलन में है, जो मेरी जानकारी में है, कि इनकी उम्र का किसी को अंदाज नहीं था कितने वर्ष के हैं। तो ये जो बात है, इसके बारे में कृपया मेरे दर्शकों के लिए स्पष्ट कीजिए। वो तो ऐसा था कि जब हमने संपर्क किया अमरकंटक में और आगे बढ़ते जैसे बात होती गई, वैसे वैसे लोगों के द्वारा उनके प्रति जो श्रद्धा भक्ति भाव था, लगाव था, उनके चुप रहते थे लेकिन सब कुछ करते थे। चुप रह के अलौकिक शक्ति थी भक्तों की, वो अंदर की पीड़ा को और बातों को जान करके उसका उद्धार भी करते थे। और बहुत से हमने देखे भी ऐसे लोगों भक्तों को जो रोते हुए आते थे और हंसते हुए भी गए। बर्फानी आश्रम, बर्फानी दादाजी का कहाँ आश्रम है पूरे हिंदुस्तान में? कृपया मेरे दर्शकों कैमरे की ओर देखकर। अभी तो सबसे पहला आश्रम अमरकंटक से चालू हुआ था, उन्होंने अपने शिष्य को दे दिए वो आश्रम। उसके बाद राजनांदगांव में आश्रम का निर्माण किए और खैरागढ़ है, इंदौर है, इंदौर है, विशाखापट्टनम है, में भी बहुत अच्छा और विशाल आश्रम। मुख्य अभी वो मेदिनीपुर बालाजी राजनांदगांव आश्रम राजस्थान में, राजनांदगांव में मेदिनीपुर माता की प्रतिष्ठा और जो प्रांत भक्तों का लगातार सहयोग मिल रहा है, वो उसके लिए समिति सभी के आभार और धन्यवाद करता हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन श्री मनोज देवांगन भी बहुत जागरूक है। मैं आग्रह करूंगा कि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मनोज कृपया गणेश प्रसाद गन्नू जी से पूछिए। अच्छा, ये बताएंगे सर कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पताल भैरी में शुरुआत हुई है ज्योति कलश की, उसके बाद यहाँ देश विदेश की भी ज्योति कलश होती है, उसके पर प्रकाश डालेंगे कहाँ से ज्योति कलश? मतलब इसकी मान्यता, इसकी प्रतिष्ठा देश विदेश में है, उसके बारे में मैं श्री मनोज देवांगन अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ। क्या है, आज हमारा शहर छोटा सा था और छोटा सा होने के कारण जिन भी परिवारों में लोग आते हैं, चाहे मेहमान के रूप में, चाहे रिश्तेदारी के रूप में, लोग जो भी आते हैं वो अवश्य इसी माता के दर्शन हमारे यहाँ पर विशाल में से कई भक्तों की भावना जागृत होती है, उसमें भी कई श्रद्धालु अपनी भी वो जड़ी बूटी के वितरण के बारे में आप कृपया बताइए कि उसका निर्माण और किन किन बीमारियों में वो जड़ी बूटी युक्त खीर काम आता है, एक बार बताइए। हमारे चूंकि भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा हुआ है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मंत्र, तंत्र, यंत्र के साथ साथ जड़ी बूटियों का भी विशेष प्रभाव है। तो उसी प्रभाव के चलते लोग जब मनमासी रूप में साधु संत निकलते थे तो उन्होंने विभिन्न जड़ी बूटियों को खोजा, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि ये जड़ी बूटी के जो हमको अलौकिक जड़ी बूटियाँ हैं उसका जांच हुआ और श्री बर्फानी दादा जी के सानिध्य में उन चीज़ों को हमने इंगित किया और श्रद्धालु भक्तजनों को खीर वितरण का कार्यक्रम चालू है, जो आज निरंतर लगातार बढ़ते जा रहा है, प्रगति का पर है। आज एक टैंकर दूध आता है खीर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री, आपने इतने व्यस्त क्षणों में हमारे लिए भक्ति भाव से ओतप्रोत ये बनाने का अवसर दिया। आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और माँ भगवती और माँ पाताल भैरवी से आग्रह करते हैं